लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। पौड़ी लोकसभा सीट से प्रबल दावेदार माने जा रहे कांग्रेस के दिग्गज नेता मनीष खंडूरी ने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में उथल पुथल नजर आ रही है। वहीं करण मेहरा का कहना है कि मनीष खंडूरी को हमेशा पार्टी में सम्मान दिया गया है। 2019 में उन्हें टिकट भी दिया गया, लेकिन अब कांग्रेस छोड़ने की खबर सामने आई है। वहीं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने चुटकी लेते हुए कहा है कि कांग्रेस की इमारत जर्जर हो चुकी है और थोड़ी बहुत जो ईंट बची है वो अब निकल रही है। देखिए, पार्टी ने पूरा सम्मान दिया है। 2019 में उनको टिकट भी दिया था लोकसभा का, और इस समय हमारी प्रोफेशनल जो एक टीम है दिल्ली की, उसमें 5 सदस्य हैं, उसके उप मुख्य सदस्य भी हैं। और जाने की खबर मुझे सोशल मीडिया से पता चली है। अभी औपचारिक कोई उनका त्यागपत्र या कुछ हम लोगों को अभी प्राप्त नहीं हुआ है। मैंने कोशिश की थी बात करने की, लेकिन फ़ोन लगा नहीं, शायद रीच में नहीं है। क्योंकि कई चीज़ें होती हैं व्यक्ति पर, कभी व्यक्तिगत दबाव भी होते हैं। परिवार, क्योंकि पिताजी बीजेपी के मुख्यमंत्री रहे हैं, बहन इस समय विधानसभा की अध्यक्ष भी हैं, वो भी रीजन हो सकता है। व्यक्तिगत अगर कोई कारण होगा तो मेरी अभी जानकारी में नहीं है, बातचीत के बाद ही कुछ कह पाऊंगा। लेकिन किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस की इमारत जर्जर हो चुकी है। अब थोड़ी बहुत जो ईंटें बची हैं वो उसमें से निकल रही हैं, गिर रही हैं। इसलिए अब ये मुझे लगता है कि कांग्रेस का ये भविष्य क्या है, ये इससे पता लग रहा है कि उसके सब नेता जिनको वो कहते हैं चुनाव लड़ेंगे, वो छोड़ के जा रहे हैं। सर, अंकिता भंडारी मामला जो एक बार फिर से गर्मा। तो हमारे साथ ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से योगेश राणा जी जुड़ चुके हैं। योगेश राणा जी, सबसे बड़ा सवाल अपने आप में ये कि लोकसभा का चुनाव नजदीक है और यहाँ पर मनीष खंडूरी का इस तरह का इस्तीफा, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? बिल्कुल खुशबू, दरअसल अगर पिछले कुछ महीनों की बात करें उत्तराखंड में कांग्रेस को लेकर, तो कांग्रेस को ये सबसे बड़ा झटका है। ये सबसे बड़ा झटका 2-3 कारणों से बनता है। जब पौड़ी गढ़वाल सीट की बात करते हैं, उत्तराखंड की जो राजनीति है वो बहुत लंबे समय से पौड़ी गढ़वाल सीट के सेंट्रिक रही है जी। और पिछले चुनाव में मनीष खंडूरी कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार थे। हालांकि वो तकरीबन 3 लाख वोटों से हारे थे, लेकिन पौड़ी गढ़वाल जो लोकसभा सीट है वो मनीष खंडूरी का जो परिवार है उनका बड़ा वहां दबदबा रहा है। पौड़ी गढ़वाल सीट सैनिक बहुल्य सीट रही है और जो बीसी खंडूरी, जो मनीष खंडूरी के पिता है, वो वहां से चुनाव लड़ते रहे हैं और उन्होंने वहां से 2014 में चुनाव लड़ा था। और अगर आप देखेंगे पिछले 98 से लेकर ये सीट लगातार बीजेपी के पास रही है। केवल 2009 और 2009 का जो चुनाव था, कांग्रेस की तरफ से सतपाल महाराज ने लड़ा, वो जीता था, लेकिन सतपाल महाराज भी आज बीजेपी में है। तो इस तरीके से अगर एक समीकरण और अगर आप गौर देंगे, पौड़ी गढ़वाल सीट ऐसी है अभी तक इसका कैंडिडेट घोषित हुआ नहीं है। बीजेपी ने भी रोक कर रखा हुआ है, कांग्रेस ने तो 5 सीटों पर अभी उम्मीदवार उत्तराखंड में घोषित नहीं किए। तो और ये उत्तराखंड में कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है करण मेहरा, वो खुद मनीष खंडूरी का नाम आगे बढ़ाते हुए साफ साफ दिखते थे। अभी करण मेहरा दौरे पर गए थे पौड़ी गढ़वाल सीट के, तो मनीष खंडूरी साथ थे और मनीष खंडूरी का नाम उन्होंने सार्वजनिक मंच से लिया था राहुल गांधी से तुलना करते हुए। और मनीष खंडूरी को कांग्रेस में लेकर भी राहुल गांधी आए थे। जो 19 का इलेक्शन था उसके पहले देहरादून में जो बड़ी रैली हुई थी, उसमें राहुल गांधी ने मंच से उनको कांग्रेस में शामिल किया था। और अभी जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है, इसमें भी जिम्मेदारी दी गई थी। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए मनीष खंडूरी बड़ा चेहरा थे और वहां पर एक उम्मीदवार के दावेदार थे। पिछले कुछ समय से जो वहाँ उम्मीदवार पौड़ी गढ़वाल सीट पर उम्मीदवार के दूसरे दावेदार गणेश गोजियाल है, उनको लेकर भी इस तरह की बातें आ रही थी कि दोनों के बीच में भी कुछ खींचतान चल रही है, क्योंकि गणेश गोजियाल भी टिकट के प्रमुख दावेदार है। उनकी जो विधानसभा जिससे वो चुनाव लड़ते हैं श्रीनगर, वो पौड़ी गढ़वाल सीट पे आती है। और इस तरह की तुलनात्मक चीजें चल रही थी लंबे समय से कि गणेश गोजियाल ज्यादा प्रभावशाली उम्मीदवार है या मनीष खंडूरी ज्यादा है। लेकिन ये माना जा रहा था कि मनीष खंडूरी को कांग्रेस टिकट दे सकती है और मनीष खंडूरी ऐसे समय पर छोड़ के अगर
आते हैं बीजेपी में। जिस तरह का महेंद्र भट्ट जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने इशारा भी किया है कि वो आएंगे तो हमारा स्वागत है। और ये माना ही जाना चाहिए कि चुनाव के एकदम पहले ये माना जा रहा है 10 तारीख के बाद कभी भी रिजल्ट घोषित हो सकते हैं टिकट को लेकर कि किस उम्मीदवार को कौन उतारेगा। कांग्रेस अपने पत्ते खोल सकती है और बीजेपी भी 10 के बाद उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है, यानी कल के बाद कभी भी हो सकते हैं। तो ऐसे समय पे 2 दिन पहले ही अगर मनीष खंडूरी प्राथमिक सदस्यता सभी पद छोड़ देते हैं कांग्रेस के और महेंद्र भट्ट कहते हैं कि हमें उनका स्वागत है आएंगे, तो ये एक बड़ा कांग्रेस को झटका है पौड़ी गढ़वाल सीट पर। और अगर आप देखेंगे कांग्रेस के 2 बड़े नेता हरीश रावत और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सार्वजनिक घोषणा की है, सार्वजनिक तौर पर कहा है, मीडिया से संवाद में भी कहा है कि हम जिन 3 सीटों पर मजबूत है दिखते हैं, लगता है कि हम यहाँ अच्छा कर सकते हैं, वो अल्मोड़ा, हरिद्वार और नैनीताल सीट आते हैं। पौड़ी गढ़वाल सीट को कांग्रेस भी ये मान के चल रही है पहले से ही कि हम वहां पर मजबूत भी नहीं है। और एक आदमी के पास जो मजबूत दिख रहा था वो छोड़ के अगर बीजेपी में आने की बात हो रही है, कांग्रेस की छोड़ देता है, तो ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी एक झटका है उत्तराखंड की अभी टिकट घोषित होने से पहले इस सीट पर। जी खुशी। योगेश राणा जी, सबसे बड़ा सवाल अपने आप में ये भी कि करण मेहरा को भी हम सुन रहे थे, करण मेहरा ये कह रहे हैं कि पार्टी एक नेता को जो भी कुछ चाहिए वो देने के लिए यहाँ पर निरंतर कोशिश कर रही है और आगामी लोकसभा चुनाव है, यहाँ पर विपक्ष लगातार जो सत्ता पक्ष है वो हमलावर भी है। तो इस तरह से मनीष खंडूरी को यहाँ पर इस्तीफा देना किस तरह का एक बड़ा झटका और अपने आप में इनको क्या कुछ चाहिए था? देखिए, अगर आप करण मेहरा की बात करेंगे तो करण मेहरा को ये एक तरह से निजी नुकसान भी है, क्योंकि करण मेहरा, मनीष खंडूरी और करण मेहरा में एक एसोसिएशन साथ साथ दिखता था। अभी हाल ही में जो बजट सत्र हुआ वो देहरादून में हुआ और इसके ये गैरसैंण में होना था, इसके विरोध में करण मेहरा ने गैरसैंण में प्रतीकात्मक सत्र चलाया था। आप देखेंगे वो मनीष खंडूरी ने वहां बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। मनीष खंडूरी की जो यात्रा रही है, कांग्रेस उनको बहुत सपोर्ट करती रही है। कांग्रेस करण मेहरा पूरी तरीके से सपोर्ट करते रहे। तो करण मेहरा का ये कहना कि हमने सब कुछ दिया, लेकिन करण मेहरा को ये भी समझना चाहिए कि छोड़ के क्यों जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे पिछले तकरीबन 1 महीने, वैसे तो आप 2-3 महीने की उत्तराखंड की राजनीति देखेंगे कांग्रेस की, और खासकर 1 महीने जब से टिकट घोषित होने की चर्चा और प्रक्रिया शुरू हुई है इंटरनल, तो कांग्रेस में झगड़ा शुरू हो रहा है। हरीश रावत चाहते हैं मैं हरिद्वार से लड़ूं, लेकिन वो कहते हैं मैं लड़ना नहीं चाहता, अपने बेटे के नाम को आगे बढ़ा रहा है। ये प्रेशर टैक्टिस है हरीश रावत की। प्रीतम सिंह ने सार्वजनिक तौर पर करण मेहरा का नाम लेके कह दिया है कि अध्यक्ष जी टिहरी सीट को लेकर जो चक्रव्यूह रच रहे हैं जिनके लिए उसको चुनाव लड़ा ले भाई, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। यशपाल आर्य अल्मोड़ा के लिए आरक्षित सीट है, यशपाल आर्य बहुत मजबूत दावेदार वहां माने जा रहे हैं। यशपाल आर्य कह रहे बोले मैं लड़ना नहीं चाहता हूँ। करण मेहरा ने कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, मीडिया से बातचीत में कहा है कि हम जो हमारे बड़े चेहरे हम उन्हीं को लड़ाएंगे। तो बड़े चेहरे में तो यही लोग आते हैं। और करण मेहरा की अगर कल की और 1-2 दिन पहले की बात को ही देखे तो उन्होंने कहा जो बड़े चेहरे आते हैं हम उन्हीं को लड़ाएंगे। तो गढ़वाल सीट की अगर बात करें तो गढ़वाल सीट में गणेश गोदियाल पूर्व अध्यक्ष रहे हैं उत्तराखंड बीजेपी के, वो हरीश रावत के करीबी भी है। तो ये इंटरनल कुछ चीजें इस तरह की है कि यानी गणेश गोदियाल का टिकट वहाँ करीब आगे बढ़ रहा है। तो मनीष खंडूरी को वो नहीं मिला होगा। करण मेहरा ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा है कि हमने उनको दिल्ली में ऑफर किया था कि हम आपको दिल्ली में कहीं समायोजित करेंगे। जो पिछले 5 साल से लगातार एक चीज के लिए काम कर रहा है जी, ये बल्कि 10 साल से कहेंगे क्योंकि पिछला चुनाव भी लड़ा था। और अगर आप मनीष खंडूरी की लगातार एक्टिविटी देखेंगे तो वो पौड़ी गढ़वाल सीट पर लगातार एक्टिव थे। अब वो पौड़ी गढ़वाल सीट पर एक्टिव रहना चाहेंगे, बीजेपी में जाके एक्टिव रहना चाहेंगे, वो दिल्ली में समायोजित नहीं होना चाह रहे होंगे। तो ये एक समझने की बात है। करण मेहरा की बात अपने आप में बहुत सारे सवाल है करण मेहरा की। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया योगेश राणा जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि सीनियर नेता मनीष खंडूरी ने इस्तीफा दे दिया है और यहाँ पर जो प्रतिक्रिया सामने आ रही है सत्ता पक्ष की ओर से लगातार हमलावर ये प्रतिक्रिया सामने आ रही है।